जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल ट्रेनिंग गुरु पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। डियर, बता दूं आपको, जो आज सेशन लेके आया हूं, यह सेशन उन साथियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनका जल्द ही आगामी दिनों में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। इस सेशन में प्रीवियस ईयर पेपर लाया हूँ और साथ में इस पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए यह भी ट्रिक लाया हूँ सेशन में। ठीक है ना, आपको एग्जामिनर अच्छा से अच्छा नंबर दे, ऐसी ट्रिक बताऊँगा डियर कि एग्जामिनर विवश हो जाएगा आपको अच्छे से अच्छे नंबर देने में। ठीक है ना, बस शर्त यह है कि अंत तक बने रहिए, स्किप करके ना जाइए सेशन को। ध्यान रहे दोस्तों, मैं पेपर हल नहीं करा रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं ये काम आप कर चुके होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लेके हल कर चुके होंगे। हमें ट्रिक जानने हैं कि कम से कम समय में हमें पूरा पेपर कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है ना, चलिए उन मित्रों के पास शेयर कर दीजिए सेशन जिनका जल्द ही आगामी दिनों में एग्ज़ाम आने वाला है बोर्ड का। ठीक है ना, देखिएगा प्यारे, देखिएगा ये दोस्तों 2020 का सामान्य हिंदी का पेपर है, इंटरमीडिएट का। ध्यान रहे, इंटरमीडिएट का सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक है ना, देखो अब निर्देश पढ़ो। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों में से सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। प्यारे ध्यान रहे, पहले पेपर कॉपी मिलते ही आपको पहले ध्यान से पढ़ना है कि हमें कौन सा प्रश्न आ रहा है और कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। और ध्यान रहे, पहली बात ध्यान रहे कि आपको जो प्रश्न आ रहे हैं पहले उनको बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना, हमें उस प्रश्न पे तनिक भी ध्यान नहीं देना है जो अभी हमारे दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहे उस प्रश्न को। ये मतलब दोस्तों एग्जाम में काफ़ी लिखने का एक बेस्ट तरीका है। आप पूरा पहले पेपर पढ़िए और जो आपको प्रश्न आ रहा है पहले उसको बनाइए। ठीक है ना, इससे क्या होगा ना कि अंदर से आप मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों अगर 20 क्वेश्चन है, आपको 10 आ रहे हैं, अगर 10 लिख दिए तो अंदर से आप मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब रिकॉल बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा, स्किप करके ना जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों जिन भाइयों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है आगामी दिनों में। ठीक है, देखिएगा अब प्रश्न कैसे आते हैं। स्टार्टिंग में प्यारे ध्यान रखिएगा 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, देखिएगा अब प्रश्न कैसे हैं, देखिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम मगन द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है ना, हम जानते हैं, आपको पता होगा प्यारे। ठीक है ना, आप कर चुके होंगे आनंद कंदामनी। तो हमें दोस्तों प्रश्न उत्तर नहीं करने, हमें ट्रिक जानने हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी करें। ध्यान रहे आपको, देखो पैटर्न पूरा समझो। देखो ये फर्स्ट, इसमें 5 हो गया और 2 में 5 हो गया, मतलब 10 बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्टिंग में। और एक बात मेरी अभी लिख लो, नोट्स करके लिख लो, अगर आप स्टार्टिंग के 10 बहुविकल्पी बना लेते हो, अगर 10 के 10 सही मार देते हो एग्जाम में, तो एग्जामिनर जानते हो क्या सोचता है? एग्जामिनर ये सोचेगा कि बंदा पढ़ा लिखा है। स्टार्टिंग से ही वो भी पॉजिटिविटी होकर कॉपी चेक करेगा, ये भी ध्यान रखना। स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव होकर कॉपी चेक करेगा। यदि आपका स्टार्टिंग में ही 10 प्रश्न सही हो गए बहुविकल्पी का, ये मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये 10 बहुविकल्पी प्रश्न है और प्यारे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां देखिएगा, देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से पढ़ो। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें उच्च और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन उन प्रकार की भाषाओं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। अब देखो प्यारे, ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न इसी में से, ये गद्य में से ही प्रश्न पूछेगा। 5 और एक प्रश्न जो क ख ग घ अंगा है, एक प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है ना, 10 नंबर का काम तुरंत ही हो जाएगा, तुरंत 10 नंबर का काम। देखिएगा, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? माँ रखती है। ऐसे लिखो, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का क। ठीक है ना, आपको लिखना है प्यारे, देखिएगा प्रश्नोत्तर, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का क, ऐसे डाल के आप प्रश्न के आगे देखिए, ऐसे ही कीजिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का क। अब इसके आगे उत्तर लिखिए कि पुत्र को समान भाव से माँ रखती है। हो गया, 2 नंबर का काम हो गया। अब देखो, समान अधिकार का भागी कौन है? ठीक है ना,
समान अधिकार का भागी कौन है प्यारे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिएगा। तो समान अधिकार का देखिएगा, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। मिल गया प्रश्न इसी में से। छोटा सा तो पैराग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़िए, वहाँ पे घबराइए मत, पहले ध्यान से पैराग्राफ को पढ़िए। 5 क्वेश्चन आप, मैं वादा करता हूँ 5 मिनट में बना देंगे। 5 क्वेश्चन 5 मिनट में बना देंगे आप, ठीक है ना। और देखिए ख हो गया ना, समान अधिकार का भागी कौन है? तो जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। इट्स सिंपल। क्या है इसमें? अब देखिए, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? ठीक है ना प्यारे, देखिएगा पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, पढ़िए इसमें। देखिए यहां दिया हुआ है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यह भी मिल गया। अरे क्या है इसमें? कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आपको वहां घबराने नहीं है। और आपको मैं बता दूं, जब आप पेपर हॉल में एंट्री कर रहे हैं प्यारे, ध्यान रखिएगा, मेरा यह व्यतीत है, बीत चुका है, मैं भी बोर्ड एग्जाम दे चुका हूं, ठीक है ना, मैं दे चुका हूं। और दोस्तों मैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं, ठीक है ना, मैं रेलवे में जॉब करता हूं, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं सोचा जल्द ही आगामी दिनों में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो क्यों ना अपने प्यारे भाइयों को एक अच्छा सा ट्रिक दें जिससे आसानी से आप वहाँ पर जाएं और पूरी बोर्ड की कॉपी अच्छे से लिख के आएँ। देखिए तो दोस्तों ये हो गया ना, ये समझ में आ गया ना, ये पूरे पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन बनाने, एट सिंपल, इसमें सब मिल जा रहे हैं। अब देखिए अथवा करके दिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये दोस्तों अथवा करके दिया है, यानी आपको जो ये आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पैराग्राफ पढ़िए, इसमें रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ध्यान रखिएगा, हमें पूरे कॉपी नहीं हल करने, बहुत समय लग जाएगा, आप ट्रिक समझिए। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो आप पढ़े होंगे प्यारे, तो इसका शीर्षक एक लाइन में लिखिए, ठीक है ना, कि ये गद्य हमें कहना क्या चाह रहा है। ये पूरा गद्य पढ़ने के बाद हमें क्या दिमाग में आ रहा है, ये गद्य हमें क्या कह रहा है, उसको एक लाइन में लिखिए, शीर्षक होता है, ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रखिए, इसका लेखक का नाम, यदि आपके पास हिंदी की बुक होगी प्यारे, आपके पास सीरीज होगी, तो उसमें देखिए गद्य किसने लिखा है, ये हो गया। अब देखिए रविन्द्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, ठीक है ना, तो रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र का, ऊपर ही मिल गया इसका। अरे है क्या, अगर ऊपर नहीं आ रहा तो देखो, मगर मैं बता दूं ऊपर वाला पैराग्राफ तो और आसान है, बहुत ही आसान है, क्या दिक्कत आ रहा है उसमें, कोई नहीं है। तो आपका 10 नंबर ऊपर, 10 नंबर बहुविकल्पी, 20 नंबर हो गया। चलिएगा देखिएगा प्यारे, अब देखिए अगला क्या आता है, 4 नंबर का प्रश्न, देखिएगा, ठीक है ना, स्किप करके ना जाइएगा। अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो मेरे सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे, ठीक है ना। और देखिएगा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हे जगजीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। देखो अब क्या बोला है इसमें, देखो प्रश्न देखो, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब दोस्तों ये कविता का शीर्षक, जैसे बताया ना कि एक लाइन में कविता हमें कहना क्या चाह रही है वो लिख दिए, कवि का नाम किसने इसको लिखा है आप ये लिख दिए, ठीक है ना। 2 नंबर का काम हो गया। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। प्यारे यह ध्यान रखिएगा, जब बात आ जाए रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, तो जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन लिखा गया है प्यारे, केवल हमें उसी का ही भावार्थ लिखना है। ध्यान रखिएगा, यदि आप नहीं जानते होंगे तो मेरे बातों पर गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, केवल आपको इसका भावार्थ लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कर्णधार और शाश्वत शब्द का अर्थ पूछा है, ठीक है ना, तो कर्णधार का और शाश्वत शब्द का अर्थ पूछा है, ठीक है ना, तो आपको इसका अर्थ लिख देना है, ठीक है ना प्यारे। देखिएगा, चलिएगा और देखिए इसमें अथवा करके दिया है, फिर से देखिएगा ध्यान से। यदि आपको ये नहीं आता है तो ये कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए मुझे फूल मत मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता थी, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं आता है प्यारे, तो आप इसको कर लीजिए। 10, 10, 20, 10, 30 नंबर हो गया ना। चलिएगा पूरा पेपर का पैटर्न समझिए कैसे करने हैं, और एग्जाम हॉल में जब एंटर कर रहे हैं, जब आपको कॉपी मिल जाए तो आराम से अपना रोल नंबर भरिए,
घबरा के नहीं। और अगर हो सके तो पानी पी के रिलैक्स कीजिए 10 मिनट, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा भी इधर उधर कुछ नहीं सोचने आपको प्यारे, कुछ नहीं सोचने। आप तैयारी करके गए हैं, 100% आपका पेपर ललन टॉप बनेगा, ठीक है ना। आप रिलैक्स कीजिए एग्जाम हॉल में, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, ठीक है ना, और रिलैक्स कीजिए। और जब पेपर मिले आपको, ठीक है ना, जब दोस्तों उत्तर पुस्तिका मिले तो क्या करना है आपको, आराम से 15 मिनट उस उत्तर पुस्तिका को पढ़ना है, पूरा पढ़ के हमें अब जितने प्रश्न हमसे बन रहे हैं, अब जैसे मान लो प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ख बन रहा है, प्रश्नोत्तर नंबर 10 का ग बन रहा है, तो जितने बन रहे हैं आप तुरंत बना लीजिए, इससे आप मोटिवेट हो जाएंगे वहाँ पे। अब जो नहीं भी बन रहे होंगे ना, आप उसको भी लिख पाएंगे वहाँ पे, इतनी अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा आपको कि आप बनाने में वहाँ सक्षम हो जाएंगे उन प्रश्नों को, ठीक है। चलिएगा देखिएगा प्यारे, अब देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न, ठीक है ना, देखिएगा 5 का क। अब इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। आपको ये भी ध्यान रखने हैं, इसमें डिनोट कर दिया गया है कि केवल 80 शब्द में लिखने, ये ना कि कॉपी भरने के चक्कर में आपने 5 पेज भर दिया, इसी में नंबर तो आपको उतना ही देगा एग्जामिनर, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या बोला है, इनकी 2 कृतियां लिखिए, ठीक है ना दोस्तों, और उनका साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख कृतियां लिखिए। आपको प्यारे हरिशंकर परसाई की 2 रचना, 2 कृतियां लिखनी है। ये 2 मतलब क्या लिखे हैं, ठीक है ना, और इनका साहित्यिक परिचय दे दीजिए, और केवल कितने में, 80 शब्द में। ध्यान रहे केवल 80, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, पूरा गिन के 80 तो लिखेंगे नहीं, वहाँ इतना थोड़ा ही टाइम है कि आपको 80 गिन के शब्द लिखने हैं, नहीं प्यारे, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिएगा इसमें का 5 का ख देखिए, एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बात वही है, ठीक ना, सेम प्रश्न है, ये 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ठीक है ना। तो आपको जयशंकर प्रसाद जैसे कमायनी लिखी हैं, महादेवी वर्मा, गुल्लू का कहानी, मतलब जो भी इनकी कृतियां हैं वो लिखिए उनका, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, ठीक है ना, केवल 80 शब्द में लिखने हैं इनकी रचनाएं और इनका साहित्यिक परिचय, ठीक है ना, कौन से धारावादी के कवि हैं, मतलब इनके बारे में लिखना है, ठीक है ना प्यारे। चलिएगा देखिएगा, ये दोनों 5-5 नंबर के थे, ठीक है। देखिएगा अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए, अंत तक बने रहिएगा प्यारे, मस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई आपको समझाया नहीं होगा, मैं दावा ठोक के कहता हूँ। लोग अपने व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हर एक बातें को गिव अप कर देते हैं, मैं एक भी बातें गिव अप नहीं करूंगा। आपको कैसे पूरे अंत तक मोटिवेट होके पूरा पेपर सॉल्व करके आना है, पूरा ट्रिक अंत तक सुनिए। बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। देखो जो बहादुर है और ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए, ठीक है ना। ये जो दोस्तों जो कवि लिखा है, ठीक है ना, इसकी कथा वस्तु का सार लिखना है। जैसे 5 पेज में लिखा है, आपको केवल उसको काट के 80 शब्द में बनाने हैं। अच्छा बहुत आसान है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिख भी दिए। और एक बात का मेरा ध्यान रखना, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आने हैं, किसी कीमत पे भी नहीं आने हैं। आपको जितने आए बना लो, और जो नहीं आ रहे हैं दोस्तों थोड़ा बहुत अपना रिकॉल करके घुमा फिरा के लिख के आओ। आप ध्यान रखो प्यारे, अगर आप छोड़ के आओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ लिख आए तो क्या पता एग्जाम में 1-2 नंबर दे दे। एग्जाम में 1 नंबर का भी बहुत ही रोल है। अगर 100 में आपको 32 मिल गया तो फेल हो गए प्यारे, अगर 1 नंबर 33 मिल गया तो आप पास हो गए। जानते हैं ना, ये बात तो आप जानते हैं ना। तो ये बात मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, कहीं पर्चे पे लिख लीजिएगा और लिख के जरूर रख अपने सामने चिपका लीजिएगा। एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आने, किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ के आने आपको एग्जाम में, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, और 6 नंबर का हो गया ना। अब देखिएगा प्यारे 7 नंबर का प्रश्न देखिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। आपको ध्यान रखने हैं कितने में हमें लिखने हैं, ठीक है ना। अब देखिए श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना, और अथवा करके दिया। ये दोनों में से आपको जो भी आ रहा प्यारे, ठीक है ना,
उसमें से एक करने हैं। ठीक, यदि आपको ये रिकॉल नहीं हो रहा तो ये कर लीजिए। सौरभ कुमार खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषता लिखिए। ठीक है ना। अगर दोनों ही नहीं आ रहे, इसको अंत में करिए। दोनों ही नहीं आ रहे तो वहां आपको समय जायजा नहीं करना, समय नष्ट नहीं करने, तुरंत आगे बढ़ो, तुरंत आगे बढ़ो। ठीक है ना। और जो अगला प्रश्न बन रहा है उसको बनाओ, और दोस्तों इन प्रश्नों को लास्ट में करो। ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये जो 7 नंबर का प्रश्न है पूरे 5 नंबर का है। ठीक है ना, देखिएगा, क्लियर ना। और 80 शब्द में लिखने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिएगा और देखिएगा प्यारे, इसमें पूरा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर मांग रहा है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। किसी एक ही खंड काव्य के तो उत्तर मांग रहा है, 5 नंबर का है प्यारे, हो जाएगा काम आपका। और 80 शब्द में लिखने हैं। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा प्यारे, सेशन अगर अच्छा लगे प्यारे तो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी मेहनत पसंद आए, मेरा समझाने का तरीका पसंद आए आपको तो जरूर शेयर कीजिएगा सेशन को, देखिएगा। और दोस्तों अब 8 नंबर देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों अब इसको क्या करने हैं, हमें क्या करने हैं, इसको पढ़ो और इसका हिंदी में अनुवाद कर दो। अरे प्यारे, अगर आपको नहीं आ रहा, वहाँ पे एकदम ही कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत मतलब मैनेज करके लिख दो। अरे एग्जामिनर अगर आगे का 2-3 लाइन अच्छा लिखो अच्छे से, अगर कुछ भी नहीं आ रहा बीच में थोड़ा बहुत बना दो इसी रिलेटेड। अरे ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे 1 साल में कुछ पढ़ले ही नहीं पढ़ा होगा, कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में, इस गद्य के बारे में। ठीक है ना। तो आगे 2 लाइन देखो, मगर आगे 2 लाइन स्टार्टिंग में ना अच्छे से लिखो। ये नहीं कि आगे ही आपने गलत लिख दिया, एग्जाम में पढ़ते ही काट देगा प्रश्न को, समझ जाएगा कि मेरे को मूर्ख बना रहे ये कैंडिडेट। ठीक है ना प्यारे। तो ये भी 7 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। इसका केवल हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए अब ख देखिए, इसमें दिए गए श्लोकों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, आपको संदर्भ भी लिखने हैं। ठीक है ना, और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है ना प्यारे। चलिएगा, ये हो गया 8 हो गया। अब देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न, देखिएगा प्यारे, मेरे चैनल पर आ ही गए हो, अगर लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा, हमारे लिए ही कर रहा, तो प्लीज़ आ ही गए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। ये तो बड़ा आसान होता है प्यारे, 2 नंबर काम हो गया समझो। ठीक है ना। अपना उल्लू सीधा करना, उल्टी गंगा बहना, गुलर का फूल होना, अधजल गगरी छलकत जाए। ये क्या बोला है, किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। देखिएगा प्यारे, अब देखो इसमें उल्टी गंगा बहाना है, इसका अर्थ तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई काम सीधा से नहीं करना। ठीक है ना, निकल गया अर्थ। अब इसका वाक्य प्रयोग कर लो कि राम को भेजा गया इस काम के लिए, वो काम करने में मतलब वो कुछ गड़बड़ी कर दिया। ठीक है ना, मतलब इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। अभी मेरे दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत बता देते आपको, मगर बड़ा आसान है ये। उल्टी गंगा बहाना अर्थ तो निकाल दिए ना कि कोई काम सीधा नहीं करना। अब इस पर एक वाक्य प्रयोग कर दीजिए कि राम को ये काम करने के लिए दिया जाता है पर ये इस काम करने में समर्थ नहीं हो पाता, ये काम दूसरा कर देता है, यानी उल्टी गंगा बहा देता है। हो गया। चलिएगा अब देखिएगा 10 का। अब इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विक्षेप का सही चयन कीजिए। बहुत आसान होता है, आप व्याकरण भी पढ़ के जाइएगा, आपका 20-25 नंबर का आराम से काम हो जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा अब क्या है, हिमालय, इसका क्या होता है, देखो हिमदन आलय, हो गया 1 नंबर का काम हो गया, हिमदन आलय हिमालय। ठीक है ना प्यारे। चलिएगा अब देखिएगा दूसरा है कबींद्र, कविधन इंद्र, कबींद्र। तो दोस्तों ऐसे होते हैं व्याकरण के प्रश्न। ठीक है ना, ये कौन सा है, 10 का क है। ठीक है ना प्यारे, और ये सब 1-1 नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2 नंबर का है, जो मुहावरे का अर्थ निकालना था और दोस्तों वाक्य प्रयोग करना था। ठीक है ना। चलिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सुन के जाइएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें प्यारे, अब 10 का ख देखिएगा। ठीक है ना। चलिएगा अब 10 का ख क्या कह रहा है,
दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। ठीक ना, आत्मने में विभक्ति और वचन, इसमें एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है प्यारे, यह ध्यान देने हैं और विभक्ति भी बताने हैं। ठीक है ना, 1 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है प्यारे, चलिएगा अब देखिए राज्ञा में विभक्ति एवं वचन, वही तो आपको बता रहा हूँ ना, व्याकरण भी थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा, तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है ना, आप ये ना समझिएगा 1-1 नंबर आ रहा, बूंद बूंद से तालाब भरता है। आप 1-1 नंबर मिस करते जाएंगे प्यारे तो धीरे धीरे 100 में से कम तो होते जाएंगे ना। देखिएगा प्यारे, सॉरी, हाँ यहाँ पे थे ना हम लोग, चलिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो हो गया ना आपको, आत्मनेय और विभक्ति और वचन देखने हैं, एक वचन है कि द्विवचन है कि मतलब बहुवचन है, ये ध्यान रखने। अब चलिए 11 का क देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन, ठीक है ना, तो प्यारे आपको बता दूं वस्त्र और आदत होती है। ठीक ना, वसन मतलब वस्त्र होता है, व्यसन मतलब आदत होती है। और ध्यान रखिए स्वर्ण और स्वर्ण, स्वर्ण और स्वर्ण, यानी स्वर्ण मतलब सोना होता है प्यारे, स्वर्ण मतलब उच्च जाति होती है। ठीक है ना, तो क्या करना था इसमें, अर्थ, इस शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना था। हो गया 1-1 नंबर का काम। यही आपको बता रहा हूँ कि इग्नोर मत कीजिएगा कि 1-1 नंबर है तो चलो छोड़ो, नहीं प्यारे, ये भी तैयार करके जाने आपको एग्जाम में। अब देखिए, अब ख देखिए, निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का सही अर्थ लिखिए। ठीक है ना, काल, अली, शिव, क्या बोला है, शिव महादेव को कहा जाता है, काल समय को कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही एक शब्द का अर्थ लिखना है, एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। देखिए महादेव, ठीक है ना, विषधारी, उन्हें विषधारी भी कहा जाता है, महादेव भी कहा जाता है, शिवशंकर भी कहा जाता है। अरे प्यारे क्या है इसमें, 2 नंबर का काम हो गया, कुछ नहीं है। आप बस ध्यान से बस उसको क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिर उसका उत्तर लिखिए। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है ना, अनुकरण करने योग्य, क्या होगा, अनुकरणीय। ठीक है ना, अब देखिए इसमें अमर है, अगर मान लो बोर्ड में ये तो देगा नहीं पूरा, ये प्रीवियस ईयर पेपर तो छापेगा नहीं, बोल दे जो कभी मरे ना, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, अमर। जो किसी से पराजय ना हो उसे क्या कहते हैं, अजय। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जानने की इच्छा रखने वाला, क्या उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्यारे जिज्ञासु। क्या होता है जिज्ञासु का अर्थ, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है ना, देखो क्या है इस पेपर में, क्या है, पेपर तो यही, पेपर का मॉडल तो यही आने हैं, मॉडल तो यही रहेगा ना, प्रश्न का मतलब ये ऐसे ही सेट करके एग्जामिनर देगा, यह ध्यान रखिएगा ऐसे ही आएगा, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर लाया हूं प्यारे। अब देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। पुत्री पराया धन होता है, अब बताओ इसको शुद्ध नहीं कर लोगे, पुत्री पराया धन होती है, होता कहाँ है, पुत्री मेल है कि फीमेल है, फीमेल है ना, तो क्या है इसमें आप बताओ, 2 नंबर का इसमें भी काम हो गया। चलिए अब देखिए इसमें से और प्रश्न देखिए। अब 12 नंबर का प्रश्न देखिए प्यारे, ये क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। वियोग, श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ठीक है ना, वियोग, श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। वियोग श्रृंगार क्या होता है, करुण रस क्या होता है, इसका लक्षण सहित एक उदाहरण लिख देना है। ठीक है ना, अब देखिए उपमा, यमक, अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। उपमा तो समझ रहे हैं, यमक समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, क्या बताना है, इतनी तो आप तैयारी कर ही चुके होंगे, आप बस मेथड समझिए कैसे हमें करने एग्जाम में। ठीक है ना यारे, आपको ऐसे लिखना है ना कि एग्जाम मतलब 10 मिनट पहले लिख के पूरा बैठ जाने। अब 10 मिनट में क्या करने, एक बार प्रश्न चेक करने हैं कि मैंने प्रश्न उत्तर 4 का क लिखा है तो उत्तर कॉपी से मिलाना है, मैंने प्रश्न उत्तर 4 का क का ही तो उत्तर लिखा है ना मैंने, यह ध्यान रखिएगा लास्ट के 10 मिनट में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे स्टार्ट करो, जो आ रहे हैं जल्दी जल्दी कर लो,
ठीक है ना। इससे क्या होगा ना कि मोटिवेट हो जाओगे और जो नहीं भी आ रहा होगा वो भी बनाने लगोगे, ठीक है ना। 10 मिनट पहले पूरी पेपर कॉपी सॉल्व कर लेनी है और 10 मिनट में चेक करने हैं। रोल नंबर चेक करो ऊपर चल के कि क्या पता मतलब दोस्तों वहाँ पे रोल नंबर में कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर रोल नंबर भी गड़बड़ कर दोगे तो सब चौपट। तो ये बातें मेरी ध्यान रखना, ठीक है ना। और वहाँ एग्जाम हॉल में जाते ही पॉजिटिविटी मन में लाओ, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, क्या आएगा नहीं आएगा, कम पढ़े ज़्यादा पढ़े, जो भी पढ़े पढ़ लिए, वहाँ पढ़ के तो कुछ होना नहीं है, ठीक है ना। वहाँ आप क्या करोगे। अब दोस्तों बीजेपी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, नकल नहीं होगी। ये बात का भी ध्यान रखना कि ज़्यादा नकल नहीं होना, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखना, जो पढ़ के गए वही लिख पाओगे। सख्ती बहुत बढ़ती जाएगी इस बार, सख्ती बहुत बढ़ती जाएगी। हर रूम में सीसीटीवी कैमरा, और दोस्तों अधिकारी सीसीटीवी कैमरा से अटैच रहेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल बोर्ड देखते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नकल नहीं होगा। ये कहीं अपने दिमाग में बिठा के कि चलो कुछ ना होगा तो नकल कर लेंगे, नहीं प्यारे, इस बार नकल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो तैयारी करनी है लग जाओ। जल्द ही एग्जाम 16 तारीख से होने वाले हैं, एकदम दिनों रात मेहनत करो, ठीक है ना, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर लाओ। देखिएगा, अब उपमा यमक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए, कर ही लोगे ना। अब इसमें ग देखिए, दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण आपको बताया। ग्रामर पार्ट भी तैयार करके जाने, व्याकरण पार्ट, हिंदी व्याकरण के सॉरी दोस्तों, अच्छा खासा नंबर बना जाओगे। चलिए अब देखिए, देखिएगा अब 13 नंबर प्रश्न देखिए। अब हम दोस्तों अंत तक आ चुके हैं, ठीक है ना। बने रहिएगा, और लास्ट में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सुन के जाइएगा। देखिएगा, अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति वर्णन करते हुए उचित अधिकारियों को आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है। और इसमें से अथवा करके या इसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों में से एक करने हैं। ये है छात्रावास विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र। क्या है, क्या है इसमें, कुछ है, लिखो इसको। 2-3 पेज में लिखो, आराम से 3 पेज में लिखो, देखो तुमको एग्जामिनर देगा कि नहीं। और स्टार्टिंग में जो लिखने हैं ना, वो आपको ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिए, नहीं। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लिखो कि ये जो प्रश्न के अनुरूप हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक भाषा शैली में अपना निबंध लिखिए। इसमें से एक पे निबंध लिखो, 9 नंबर का है, 4-5 पेज में लिखो, ठीक है ना। कोई शब्द सीमा को कोई एक मतलब मिनिमम शब्द सीमा तो दिया नहीं है कि आपको इतने में ही लिखने हैं, नहीं, 4-5 पेज में लिखो। प्रदूषण की समस्या और समाधान। प्यारे क्या है, प्रदूषण की समस्या नहीं समझ सकते कि अब भारत में प्रदूषण कैसे हो रहे हैं, बहुतेरे कारण हैं, हाँ, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। अब इसके बारे में ऐसे लिखे, फिर उसके बारे में लिख दिए 10-10 लाइन कि वायु प्रदूषण हमारे कैसे हो रहा, ध्वनि प्रदूषण कैसे हो रहा, हाँ, जल प्रदूषण कैसे हो रहा, इसका समाधान कैसे करें। ये सब प्रदूषण में ही तो आते हैं, इसका समाधान कैसे करें, ठीक है ना। हम अपना योगदान कैसे करें इसको समाधान करने में, ये बस यही सब लिखने बना के आपको। तो ये रहा दोस्तों पूरी मतलब उत्तर पुस्तिका थी ये 2020 की, ठीक है ना प्यारे। ये 2020 का हिंदी का इंटरमीडिएट का पेपर था। पैटर्न आप समझ गए, कैसे करने हैं, कैसे प्रश्न आएंगे। बस प्रश्न ऐसे ही सेट होके आएंगे, प्रश्न ऐसे ही सेट होके आएंगे प्यारे। बस ये प्रश्न आके मतलब मॉडल पेपर है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न नहीं आएंगे, पर दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि पैटर्न चेंज होने, पैटर्न नहीं चेंज होगा, पैटर्न एकदम सेम टू सेम यही रहेगा। ध्यान रखिएगा, एकदम अपने जहन में बिठा लिएगा पूरा पैटर्न, ठीक है ना। अब दोस्तों अब मेरी लास्ट बातें याद रखिएगा। अब दोस्तों सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई नकल लेके नहीं जाइएगा, नकल सामग्री अपने पास नहीं रखिएगा। अगर दोस्तों अगर अधिकारी चेक करने आ जाएंगे तो पकड़ लेंगे। और आसपास ध्यान रखिएगा, कोई मतलब कागज़ आपके पास कोई फेंके ना, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड मतलब पहले दोस्तों जैसे मान लो सुबह 10 बजे पेपर है, तो 8 बजे 9 बजे जब आप तैयार हो रहे हो तो एडमिट कार्ड पहले जेब में रख लीजिएगा, ठीक है ना। एडमिट कार्ड नहीं भूलिएगा। ये ना इंसान क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में ना एग्ज़ाम के प्रेशर में एडमिट कार्ड ही भूल जाए,
तो आप ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखना है, आराम से जाना है, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। मेहनत किए हो तो फल मिलेगा प्यारे, ठीक है ना। और पूरी तरह मोटिवेट होके आपको पूरा कॉपी लिखने हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रहे, ज़्यादा कटा पीटा नहीं करना है, लिखो ध्यान से सोचो और मतलब सही सही लिखो, ज़्यादा ये नहीं कि यहाँ काट दिए यहाँ काट दिए यहाँ काट दिए, नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, मेरा सुझाव कैसा लगा, मेरा टिप्स कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी हो दोस्तों बोर्ड रिलेटेड जरूर मतलब टाइप कीजिए, ठीक है ना। मैं इंस्टेंट उसका उपाय करूँगा ताकि जो भी आपकी क्वेरी हो तुरंत सॉल्व कर दें, ठीक है ना। अब आपको जो भी पूछने हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है प्यारे। जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी आपको प्रश्न रिलेटेड दिक्कत आ रही है, चाहे और भी मैथ साइंस जिस भी मतलब पेपर कॉपी में आपको दिक्कत आ रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे हैं, जो भी आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहे मेरे से पूछिए दोस्तों। आप एक बार कमेंट में टाइप कर दीजिए कि सर इस पेपर का भी बता दीजिए, एनालिसिस कर दीजिए, तो मैं कर दूंगा अगले सेशन में, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जाइए, ठीक है ना, और झंडे गाड़ के ये एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपके पिता भी गर्व से कहे मेरा बेटा 85% 90% नकल मार के नहीं। अगर आज नकल मारते हो तो कल को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि कल कंपटीशन में बैठोगे तो दोस्तों वहाँ नकल नहीं होगा, वहाँ सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, वहाँ पल भर में समय कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता इंसान को। अगर आप बेस मजबूत करेंगे, हाई स्कूल इंटर मजबूत करेंगे, तब जाके आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई होगा प्यारे, ये मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आज नकल मारते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो दोस्तों मेरा सुझाव कैसा लगा, ठीक है ना, मैं पूरा पेपर एनालिसिस किया, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। और यह सेशन उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, उन मित्रों के पास, उन भाइयों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनका आपके साथ साथ उनका भी बोर्ड एग्जाम की मतलब बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना, आगामी दिनों में। चलिएगा, चलते हैं प्यारे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन लेके, कोई और एक अच्छा सा सुझाव लाएंगे कि कैसे मतलब एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रेशर फ्री रहने हैं, इस पर एक मैं सोच रहा हूँ सेशन लेके आऊँ, ठीक है प्यारे। चलिएगा, जय हिंद मेरे साथियों।